In this illustration, we are given three identical coils having negligible resistance are bound symmetrically in same sense on toroid iron core as shown in the figure. आप यहाँ पे देख सकते हो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर जो देख रहे हो वो टोराइड कॉइल का आयरन कोर है और इस आयरन कोर में हम लोगों ने थ्री आइडेंटिकल कॉइल्स को बाइंड कर दिया है सेम सेंस में। सेम सेंस में अगर हम लोग बाइंड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होगा तीनों कॉइल्स में वो सेम सेंस में होगा, सेम स्टाइल में होगा। तो ये हमारे पास है थ्री कॉइल्स। इट इज फर्दर गिवन if two ends of one of the coil, that is coil number 1, are connected across an alternating voltage source. Coil number 1 के ends को हम लोगों ने alternating voltage source के across connect कर दिया। That means जो source हमने connect किया हुआ उसका EMF या potential difference time के साथ साथ vary हो रहा है। That means हमने coil number 1 के across time dependent potential difference apply किया हुआ है। The ends of the coil 2 are left open. हमने coil number 2 के ends को open रखा हुआ है, ये open circuit है और open circuit है तो हमें मालूम है कि करंट नहीं फ्लो करेगी। And across coil number 3 an ideal voltmeter is connected. आप डायग्राम फॉलो कर सकते हो। थर्ड coil के across, ends के across हमने ideal voltmeter कनेक्ट किया हुआ है। Ideal voltmeter means infinite resistance का voltmeter हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। The question is, what is the reading of the voltmeter if coil 2 is short circuited? Coil number 2 के ends को अगर हम लोग short circuit कर दें, that means conducting wire से connect कर दें, तो हमें बतलाना है कि voltmeter की रीडिंग कितनी होगी। ओके, तो डायग्राम मैं कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में। डायग्राम मैंने यहाँ लिया और मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ओके, नाउ इट इज गिवन थ्री कॉइल्स आर आइडेंटिकल, ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल है, बाइंडिंग भी हमने सेम सेंस में किया हुआ है। इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ईच कॉइल शुड बी इक्वल। सो लेट अस कंसीडर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ईच कॉइल इज कैपिटल एल। तो तीनों कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग ले लेते हैं कैपिटल एल। ओके, अब तीनों कॉइल में जो बाइंडिंग सेंस सेम है, ज्योमेट्रिकली भी तीनों कॉइल यहाँ पे सेम है, तो तीनों के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इंटरेक्ट करेंगे सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू भी जो भी होगी वो सेम होगी। दैट मीन्स वी कैन से अगर इसको फर्स्ट कॉइल कर रहे हैं, इसको सेकेंड कॉइल, तो हम लोग कह सकते हैं M12। अगर हम लोग यहाँ पे M23 की भी बात करें, M23 सपोज मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 and 3 लिख दूं और यहाँ पे अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 1 and 3 लिख दूं, 3-1, तो ये तीनों इक्वल होंगे और इक्वल वैल्यू हम लोग सपोज कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल एम। तो कैपिटल एम हम लोगों ने यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू ले ली और सेल्फ इंडक्टेंस तीनों कॉइल का कैपिटल एल कंसीडर कर लिया। सपोज कॉइल नंबर 1 को कंसीडर करें। सपोज इन कॉइल नंबर 1 I1 करंट इज फ्लोइंग एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन V1। ये हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल नंबर 1। सिमिलरली लेट अस डिफाइन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कॉइल। तो मैं यहाँ पे I2 और V2 ले लूं। सिमिलरली वी कैन राइट एक्सप्रेशन फॉर द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे करंट I3 और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V3 ले लेता हूँ। नाउ लेट अस राइट द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कॉइल नंबर 1। कॉइल नंबर 1 के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, यहाँ पे हम लोगों को मालूम है कि वी हैव अप्लाइड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल नंबर 1 V1। हम लोगों ने इसे V1 एज्यूम किया हुआ है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 का रिलेशन लिखता हूँ तो मुझे कॉइल नंबर 1 का कंसीडर करना पड़ेगा सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से EMF और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से भी EMF। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा L multiplied by dI1 by dt because of the self inductance EMF। और म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड कॉइल का होगा, तो ये इधर पे लिखेंगे M multiplication dI2 by dt because we have assumed current is I2, and similarly we will write the mutual inductance factor for 1 and 3 M dI3 by dt। ओके,
तो यहाँ पे मुझे अगर EMF फॉर द कॉइल नंबर 1 लिखना है तो मुझे फर्स्ट कॉइल का यहाँ पे लिखना होगा, फर्स्ट कॉइल में जो अपनी करंट की वजह से EMF, सेल्फ इंडक्टेंस का इफेक्ट और म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकंड और थर्ड कॉइल। तो अब मैं यहाँ पे तीनों का समेशन कर देता हूँ और ये वैल्यू हो जाएगी V1 के बराबर। ये मैंने सेल्फ इंडक्टेंस, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 and 2 एंड दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिकॉज ऑफ 1 and 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोगों को मालूम है कि इनिशियली कॉइल नंबर 2 इज ओपन, कॉइल नंबर 2 के एंड सभी ओपन है। अगर ये कॉइल नंबर 2 के एंड्स अगर ओपन है तो हमें मालूम है कि ओपन एंड में कोई करंट नहीं फ्लो होती, दैट मीन्स I2 should be equal to 0 and it is also given we have this voltmeter as an ideal voltmeter और ideal voltmeter का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में करंट नहीं फ्लो होगी, दैट मीन्स I3 is equal to 0। अब I2 की वैल्यू 0 है और I3 की वैल्यू भी 0 है, इट मीन्स दिस di2 by dt is equal to 0 and here we can write di3 by dt is also equal to 0। अभी इन दोनों टर्म को हम लोग 0 लिख सकते हैं, दैट मीन्स V1 का रिलेशन हमारे पास आ जाएगा V1 is equal to L मल्टीप्लीकेशन di1 by dt। ये मेरे पास आ गया V1 का रिलेशन इन रिलेशनशिप ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल। सेकेंड कॉइल और थर्ड कॉइल में कोई करंट नहीं थी, इसलिए वैल्यू वो 0 हो गई। ओके, अब हम लोग यहाँ पे कॉइल नंबर 3 को कंसीडर करें। सो लेट अस कंसीडर कॉइल नंबर 3। अब कॉइल नंबर 3 को अगर मैं कंसीडर करूंगा, सपोज इस कॉइल को कंसीडर करूंगा, तो यहाँ पे भी मुझे सेल्फ इंडक्टेंस, बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मुझे EMF इस थर्ड कॉइल में कंसीडर करना पड़ेगा और बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 1-3 एंड 2-3 उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे L एंड करंट इज I3, तो L di3 by dt। अब यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों के बीच में होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट को कैपिटल M लिया हुआ है और ये वैल्यू हो जाएगी di2 by dt। ओके, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 1 and 3, इफेक्ट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं M di1 by dt। ओके, अब यहाँ पे तीनों टर्म्स को मैं यहाँ पे सम कर दूं तो रिलेशन हो जाएगा V3 is equal to L di3 by dt प्लस M di1 by dt प्लस M di2 by d3। जैसे मैंने 1-3 और 2-3 का म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट लिया था। एंड वी नो I3 is equal to 0 और I2 is equal to 0, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। I3 is equal to 0 and I2 is equal to 0, so this term will be 0 and this term will also be 0। ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। That means V3 is equal to M multiplied by di1 by dt। ये मेरे पास V3 की वैल्यू आ गई, M di1 by dt वैल्यू आ गई। ओके, अब क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन था कि वोल्ट मीटर रीड्स हाफ द सोर्स वोल्टेज। वोल्ट मीटर, ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था कि वोल्ट मीटर रीड्स हाफ द सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज वी हैव एज्यूम एज V1 और यहाँ पे मैंने V3 की वैल्यू लिख दी है, दैट मीन्स V3 इज इक्वल टू V1 by 2। मैं यहाँ पे रिलेशन लिख सकता हूँ V3 इज इक्वल टू V1 by 2 बिकॉज इट इज गिवन। V3 की वैल्यू M di1 by dt और V1 की वैल्यू भी हम लोगों ने यहाँ पे I1 के टर्म में यहाँ पे निकाल लिए, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को मैं यूज कर लेता हूँ। di1 by dt और di1 by dt विल गेट कैंसिल, और अगर ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास रिलेशन हो जाएगा M इज इक्वल टू L by 2। तो मैं इन दोनों को कर देता हूँ कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए तो M इज इक्वल टू L by 2 और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। दैट मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स इज इक्वल टू हाफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में मेरे पास रिलेशन आ गया। अब हम लोग सेकेंड केस को कंसीडर करते हैं, सेकेंड सिचुएशन को कंसीडर करते हैं। उस सिचुएशन में कहा गया था कि कॉइल नंबर 2 को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दें। तो सपोज मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ शॉर्ट सर्किट, दैट मीन्स इसके एंड को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, कंडक्टिंग वायर के थ्रू मैंने ज्वाइन कर दिया। अब अगर मैं कंडक्टिंग वायर के थ्रू अगर ज्वाइन कर दूंगा तो करंट्स जो कॉइल में फ्लो कर रही हैं वो चेंज हो जाएंगी। पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे V3 वाला चेंज हो जाएगा, V2 वाला भी चेंज हो जाएगा,
लेकिन V1 वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं चेंज होगा? बिकॉज दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इम्पोज्ड। तो जो इम्पोज कर दिया वो तो चेंज नहीं होने वाला, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे चेंज हो जाएगा सेकेंड कॉइल का, थर्ड कॉइल का। करंट की वैल्यू तीनों में चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, करंट की वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ I1 डैश एंड पोटेंशियल डिफरेंस V1, और ये हो जाएगा I2 डैश पोटेंशियल डिफरेंस V2 डैश। ये मैंने चेंज ले लिया, पहले वहां पे V2 लिया हुआ था, अब यहाँ पे हो जाएगा I3 डैश एंड V3 डैश। ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस एज्यूम हो गया। Now we can write the expression for the potential difference across the terminal of the coil number 1. अब coil number 1 को फिर से कंसीडर करते हैं इस सिचुएशन में। अगर coil number 1 को अगर मैं फिर से कंसीडर करूं तो यहाँ पे मुझे coil number 1 का सेल्फ इंडक्टेंस, दैट मीन्स EMF ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस एंड EMF ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों कंसीडर करना होगा। तो लेट अस कंसीडर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द coil number 1। तो सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस में मुझे लिखना पड़ेगा L मल्टीप्लीकेशन di1 डैश बाई dt। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा यहाँ पे 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ पे मैं रिलेशन लिखूंगा M मल्टीप्लीकेशन di2 डैश बाई dt। सिमिलरली इंटरेक्शन बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड कॉइल, इसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से आएगा M मल्टीप्लीकेशन di3 डैश बाई dt। ओके, अब मैं यहाँ पे तीनों का समेशन लिख लेता हूँ, बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 एंड बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 1 एंड 3। ये रिलेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे जो I3 डैश है, बिकॉज our voltmeter is having the infinite resistance, और infinite resistance है तो certainly I3 डैश, यहाँ पे इस सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होगी, तो ये वैल्यू तो हमारे पास जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू मेरे पास हो गई जीरो। ओके, अब मैं रिलेशन जो बचा हुआ रिलेशन उसको लिख लेता हूँ। रिलेशन मेरे पास आ जाएगा V1 इज इक्वल टू L di1 डैश बाई dt प्लस यहाँ पे कैपिटल M की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ L बाई 2, तो ये आ गया L बाई 2 di2 डैश बाई dt, और ये इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट बना दी। नाउ वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कॉइल नंबर 2। अब कॉइल नंबर 2 को कंसीडर कर लें। कॉइल नंबर 2 का अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रिलेशन लिखूंगा तो पहले मुझे इसका सेल्फ इंडक्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा। सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से हो जाएगा L मल्टीप्लीकेशन di2 डैश बाई dt। म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड कॉइल का होगा, और ये हो जाएगा M मल्टीप्लाइड बाई di1 डैश बाई dt, और यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस ये इस वाले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा कैपिटल M मल्टीप्लीकेशन di3 डैश बाई dt। तो अब तीनों का मैं यहाँ पे समेशन कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल नंबर 2, because of the mutual inductance between the coil number 1 and 2 and because of the mutual inductance between the coil number 3 and 2। ये लिख दिया मैंने। अब हमें मालूम है कि सेकेंड कॉइल को हमने शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। अगर शॉर्ट सर्किट किया हुआ है तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V2 की वैल्यू होगी दैट विल बी जीरो, और I3 डैश यहाँ पे भी जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को मालूम है कि जो वोल्ट मीटर है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का है तो इस सर्किट में इस ब्रांच में करंट नहीं फ्लो होगी, I3 डैश विल बी जीरो, तो ये जीरो हो गया। और शॉर्ट सर्किट मैंने टोटल किया हुआ है इस लूप को या इस कॉइल को, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो, तो ये मैंने जीरो कर दिया। क्यों जीरो किया? क्योंकि मैंने इसे शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। नाउ वी कैन राइट द रिमेनिंग इक्वेशन, दैट मीन्स जीरो इज इक्वल टू L di2 डैश बाई dt प्लस M मल्टीप्लाइड बाई di1 डैश बाई dt। But we know capital M is equal to L by 2 and we also know, मैं यहाँ पे वैल्यू पहले रख देता हूँ, ये मैंने वैल्यू यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। कैपिटल M की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रूव की थी L by 2, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी L by 2। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ। अगर रीअरेंज करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा रिलेशन, ये L di2 डैश बाई dt इज इक्वल टू माइनस L by 2 di
I1 डैश बाई डी टी, एल एल कैंसिल हो जाएगा तो ये रिलेशन आ जाएगा dI2 बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस dI1 डैश बाई डी टी, ये रिलेशन आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो इस पेज की फाइंडिंग है उसको मैं लिख लेता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब दोनों इक्वेशन को हम लोग एक साथ कंसीडर करें। इन फर्स्ट इक्वेशन वी हैव dI1 डैश बाई डी टी multiplication L and this is L by 2 and dI2 dash by dt. dI2 dash by dt is equal to minus 1 by 2 dI1 by dt. तो अगर इक्वेशन नंबर 2 से मैं dI2 dash by dt की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, यहाँ पे भी dI1 बाई डी टी है और यहाँ पे भी d1 बाई डी टू है, दोनों में L वाले टर्म है, माइनस साइन के साथ ये आया हुआ है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यह वैल्यू आ जाएगी 3L बाई 4 dI1 बाई डी टी। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना दिया। ओके, अब फाइनली अब हम लोग थर्ड कॉइल को कंसीडर कर लें। नाउ लेट अस राइट द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कॉइल नंबर 3। अब फाइनल स्टेप में पहुंचते हैं हम लोग। कॉइल नंबर 3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखता हूं। कॉइल नंबर 3 के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंसीडर द सेल्फ इंडक्टेंस, दैट मींस ईएमएफ ड्यू टू द सेल्फ इंडक्टेंस, दैट मींस L मल्टीप्लिकेशन dI3 डैश बाय dt। ओके, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 और 3, तो यहां पे लिखना पड़ेगा M मल्टीप्लिकेशन dI2 डैश बाय dt। और फिर मुझे कंसीडर करना पड़ेगा फर्स्ट और थर्ड कॉइल, तो यहां पे मैं लिखूंगा M मल्टीप्लिकेशन dI1 डैश बाय dt। अब टोटल अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है तो तीनों का समेशन कर देंगे, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस रिमेनिंग पार्ट का। तो ये मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 1 एंड 3, दिस इज द ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दिस 2 एंड 3, राइट। तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे कैपिटल M की वैल्यू तो हम लोग को मालूम है, दिस इज इक्वल टू L बाई 2। और ये जो थर्ड कॉइल है, बिकॉज वी हैव कनेक्टेड वोल्ट मीटर ऑफ द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दिस I3 डैश शुड बी इक्वल टू 0, तो ये तो वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। दिस इज L बाई 2 एंड दिस इज L बाई 2, और यहाँ पे dI2 डैश बाई dt की वैल्यू dI1 बाई dt के टर्म में गिवन है, तो M इज इक्वल टू L बाई 2, और यहाँ पे dI2 बाई dt की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें। ओके, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। सिंप्लीफाई करें इससे तो ये वैल्यू आएगी आफ्टर कैलकुलेशन L बाई 4 dI1 डैश बाई dt, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ओके, अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर कर लीजिए। अब यहाँ पे अगर मैं राइट हैंड साइड टर्म देखूं तो राइट हैंड साइड टर्म में ये है L बाई 4 dI1 डैश बाई dt, और यहाँ पे भी अगर मैं इतने पार्ट को कंसीडर करूं तो दिस इज L बाई 4 dI1 डैश बाई dt, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू V3। So here we can write V1 is equal to 3 multiplication V3 dash, that means V3 dash is equal to V1 by 3, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। दैट मीन्स जो वोल्ट मीटर है, ये जो मैंने थर्ड कॉइल के अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है, वो रीड करेगा ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया हुआ है उसका 1/3, दैट मीन्स V1 by 3 is equal to V3 dash। Dear aspirants, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.